हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में बी ब्लॉक में ग्रुप 15 एलिमेंट और ये इस सीरीज़ का 5th पार्ट है। तो आज हम देखेंगे अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। जैसे हमने जनरल डिस्कशन में देखा था कि नाइट्रोजन काफ़ी ऑक्साइड्स बनाता है और फास्फोरस भी 2 ऑक्साइड बनाता है। वन इज़ P4O6 एंड अनदर इज़ P4O10। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। सो नंबर 1 इज़ फास्फोरस 3 ऑक्साइड। इसमें फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं 3 एंड द फार्मूला इज़ P4O6। इसकी प्रिपरेशन सिंपल है। आप फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कीजिए और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो लिमिटेड अमाउंट है। अगर हम एक्सेस में यूज़ करेंगे तो P4O10 बनता है, तो ये बन जाता है P4O6। बहुत ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं हमारे पास है। प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे, अगर आप इसको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाता है H3PO3 और H3PO3 आपको पता है इट इज़ फास्फोरस एसिड। और अगर हम इसको हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये है H3PO4 प्लस PH3 तो आपका फॉस्फीन हो गया। और यहाँ पर जो H3PO4 है ये है फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 इज़ फॉस्फोरस एसिड एंड H3PO4 इज़ फॉस्फोरिक एसिड, राइट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आपको जस्ट क्या करने हैं, 4 फॉस्फोरस आपको लिख देने हैं और इन सब को आपने कनेक्ट कर देना है विद 1 ऑक्सीजन। पहले ऐसे कर लेंगे हम, तो ये आपने इनको एक एक ऑक्सीजन से कनेक्ट किया। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए हैं, 4 ऑक्सीजन हो गए हैं। अब आप देखिए जो 2 ऑक्सीजन बच गए हैं ये फास्फोरस इससे कनेक्ट होगा और ये इससे कनेक्ट होगा, राइट। तो आप देखेंगे फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाए हैं और हर ऑक्सीजन को आपको 2-2 बॉन्ड दिखाई देंगे। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। इसके बाद देखिए P4O10 नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ पर अगर आप फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये आ जाएगी 5। प्रिपरेशन देखेंगे तो यहाँ पर पहले के कंपैरिजन में एक्सेस में हमने क्या करना है, ऑक्सीजन लेना है, तो ये बन जाएगा P4O10। तो अगर आप कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे तो पहले और उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी भी आपको दिखाई देगी। हॉट वाटर में ये भी फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, बस यहाँ पर फॉस्फीन नहीं बनती है। जो P4O6 है उसमें हॉट वाटर के साथ फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन बनती है। कोल्ड वाटर के साथ यहाँ पर बनता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। आगे चल के हम इनके स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जितने भी ऑक्सो एसिड हैं फॉस्फोरस के। तो जो फॉस्फोरस एसिड है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है या फॉस्फोरिक एसिड है, दीज ऑल आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, राइट। तो ये हो गया आपका फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अबाउट द P4O10 दैट इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। इसका मतलब है ये वाटर को क्या करता है, इजीली अट्रैक्ट करता है। या किसी मॉलिक्यूल में से वाटर बहुत आसानी से निकाल लेता है। दैट्स वाई इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे H2SO4 क्या करेगा, P4O10 H2SO4 के साथ अगर आप P4O10 की रिएक्शन करवाओगे या उसमें उसको ट्रीट करोगे तो यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लेता है। तो H2SO4 में से अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल चला गया तो ये SO3 ही बच जाएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। इन द सेम वे CH3CONH2 अमाइड एक ये है, इसमें से अगर आप P4O10 के साथ इसको ट्रीट करोगे तो यहाँ से भी ये एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देता है। तो H2 यहाँ से निकलेगा, O यहाँ से निकलेगा, तो ये बच जाएगा CH3CN। और स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा आपको दिखा था P4O6 में। तो बनाना बहुत ही आसान है। आप 4P को 1 by 1 पहले लिख दीजिए और इनको ऑक्सीजन से एक बार कनेक्ट कर दीजिए, 1 ऑक्सीजन से, तो ये हो जाएगा। एक एक ऑक्सीजन से आपने कनेक्ट कर दिया।
फिर जो रिमेनिंग फॉस्फोरस है उनको भी ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे अभी हर ऑक्सीजन का जो है ऑक्टेट है वो पूरा हो गया है और हर फॉस्फोरस आपको की 3 वैलेंसी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है, तो हर फॉस्फोरस क्या होगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और जुड़ेगा। तो अभी हर फॉस्फोरस में आपको 5 बॉन्ड दिखाई देंगे। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड। तो यही 2 ऑक्साइड आपके सिलेबस में है फॉस्फोरस के। इसके बाद एक लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है इसमें, दैट इज़ व्हाट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। और क्लास 11 में हमने देखा है कि ऑक्सो एसिड्स होते क्या हैं। मान लीजिए अगर हम फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड की बात कर रहे हैं तो फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड होने का मतलब है ऑक्सो ग्रुप, जैसे आपको पता है कीटोनिक ग्रुप को हम कहते हैं डबल बॉन्ड, राइट। और ऑर्गेनिक में आप इसको सी से कनेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर अगर फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है तो ये फॉस्फोरस के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ कनेक्ट होगा और साथ में एक OH होगा। तो इस टाइप की, और ऐसा अगर सल्फ़र का है, फॉस्फोरस की जगह में सल्फ़र है तो वो सल्फ़र का ऑक्सो एसिड हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे फॉस्फोरस की तो ये +1 है। ये मोनो बेसिक है। आपको पता है जो एसिड्स होते हैं उनकी बेसिसिटी होती है। क्यों ये मोनो बेसिक है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है OH वाला वो टूट जाता है O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में। इट मीन्स इट गिव 1 प्रोटॉन इन द एक्वस सोल्यूशन, दैट्स वाई इट इज़ मोनो बेसिक, राइट। तो आप बड़े ध्यान से स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये यहाँ से P और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ सकता है और यहाँ से H दे सकता है। तो जो हाइड्रोजन है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। तो ये हमने देखा हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। बड़े ध्यान से आपको इनका फॉर्मूला भी समझना है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो फॉस्फोरस एसिड से थोड़ा ये कम है। और कम किस चीज़ में है, आप चाहो तो इसको नंबर ऑफ ऑक्सीजन समझ सकते हो या ऑक्सीडेशन स्टेट भी समझ सकते हो। इसके बाद आप देखिए फॉस्फोरस एसिड। तो अगर आपको ध्यान होगा इससे पहले हमने पढ़ा था हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सो H3PO2 ये है दोस्तों हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड इससे थोड़ा ऊपर किस सेंस में, बेसिकली आप देख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर ही देख लीजिए। तो फॉस्फोरस का यहाँ +3 है, पहले +1 था। ऑक्सीजन भी एक बढ़ गया है। ये डाई बेसिक है और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का तो हमने कुछ ऐसा देखा था, राइट। सॉरी, तो अगर एक ऑक्सीजन बढ़ा है तो उस एक ऑक्सीजन को हम क्या लिख देंगे, कहाँ लिख देंगे, देखिए क्योंकि ये डाई बेसिक है। डाई बेसिक होने का मतलब है यहाँ पर 2 OH होने चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला है दोस्तों वो ये हो जाएगा, मतलब देयर आर 2 OH। तो आप भी देख सकते हैं देयर आर 2 OH, दैट्स वाई इट इज़ डाई बेसिक। और ये अभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन अभी भी है, राइट। अब फॉस्फोरस एसिड के ये है स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया आपके लिए। इसके बाद एक और ऊपर हम बढ़ते हैं तो ये आता है फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए दोस्तों। ये इसको कर देंगे हम फॉस्फोरिक एसिड, राइट। ये हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। तो एक और ऊपर किस सेंस में, जैसे हम पढ़ते हैं फेरस और फेरिक। तो फेरस में क्या होता है, +2 होता है, फेरिक में +3 होता है। तो फॉस्फोरस में है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, और जो फॉस्फोरिक है या इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक भी कहते हैं, देयर इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, राइट। अब देखिए ये ट्राई बेसिक है एंड इट इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली सिंपल एक H को OH से रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो अगर मैं तीनों एसिड के स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको याद करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा और समझ में भी बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो ये था हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसके बाद ये है फॉस्फोरस एसिड, 2 OH आ जाते हैं, और ये फाइनली आपको दिखाई दे रहा है फॉस्फोरिक एसिड। तो आप देख सकते हैं there are 3 OH, so due to 3 OH there is what, it is tri-basic। ये क्या है दोस्तों, tri-basic है। ड्यू टू 3 OH इट इज़ tri-basic। तो ये tri-basic हो गया।
अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी H नहीं है डायरेक्टली अटैच टू द फॉस्फोरस, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी जो दो हमने देखे थे हाइपोफॉस्फोरस एंड फास्फोरस, दे वर रिड्यूसिंग एजेंट, बट दिस इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज देर इज नो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू द फास्फोरस। तो ये तीन एसिड बेसिक एसिड हो गए। इसके बाद देखिए क्या क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब आप देखिए पायरो का क्या मतलब होता है, जब पायरोफॉस्फोरिक एसिड नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। पायरो का मतलब यहाँ पर है फॉस्फोरिक एसिड को आप हीट कर दो तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो पायरोफॉस्फोरिक एसिड होगा। ठीक है, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया भी है और मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ। देखिए हमने लिखा था फॉस्फोरिक एसिड को ऐसे लिखा था OH OH OH, 3 OH थे, तो साथ में एक और अगर हम फॉस्फोरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करते हैं, राइट, तो ये है। इसका फॉर्मूला आपको पता है H3PO4, इसका फॉर्मूला भी आपको पता है H3PO4। इन दोनों में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने का मतलब है OH यहाँ से और H यहाँ से, ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों कैसे कनेक्ट होंगे, बाय दिस ऑक्सीजन। तो मैं लिख सकता हूँ P डबल बॉन्ड O OH OH, यहाँ पर एक ऑक्सीजन होगा, P डबल बॉन्ड O, यहाँ OH होगा और यहाँ OH होगा। सो दिस इज व्हाट द पायरोफॉस्फोरिक एसिड, राइट। नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, पायरो एंड फॉस्फोरिक, मतलब फॉस्फोरिक एसिड में से हमने वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है, और वो भी कब, जब दो फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तब, राइट। तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ अगर आप देखेंगे इसका फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया H4। फॉस्फोरस कितने हो रहे हैं, 1 एंड 2, H4P2। अब ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, सो O7। सो H2P2O7 इज द फॉर्मूला ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखिए एक तो था पायरोफॉस्फोरिक एसिड, एक था मेटाफॉस्फोरिक एसिड। दोनों में अंतर ये है कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड में दो मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड के कंबाइन करते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, जबकि मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या है, एक ही फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। तो हमने देखा है P डबल बॉन्ड O, ये हो जाता है OH OH NOH, ये है आपका फॉस्फोरिक एसिड, ये आपका क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। तो अब इस फॉस्फोरिक एसिड में से यहाँ से एक OH मान लीजिए चला गया, और ये जो साइड में हमने लिखा है इसको मैं अगर थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूँ ONH, और यहाँ से H चला जाता है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया। तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड बना देगा। जब ये डबल बॉन्ड बना देगा तो आप देखिए OH यहाँ से चला गया, यहाँ से H चला गया, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। सो आप देखिए H3PO4 में से H2O चला गया, तो एक H बचेगा और 3 ऑक्सीजन बचेंगे, फॉस्फोरस रहेगा। सो HPO3 इज व्हाट, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो आप देख सकते हैं इट इज़ अ मोनोबेसिक एसिड। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल का साइक्लाइजेशन करते हैं, सो साइक्लाइजेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड गिव्स ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये 3 मॉलिक्यूल हैं, जब इन 3 मॉलिक्यूल का साइक्लाइजेशन होता है तो ये बनाते हैं ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और साइक्लाइजेशन में हो क्या रहा है, आप देखेंगे अगर ये वाला जो है स्ट्रक्चर ये इंटैक्ट रह रहा है, आपको दिखाई दे रहा है हर फॉस्फोरस के साथ P डबल बॉन्ड OH P डबल बॉन्ड ONOH P डबल बॉन्ड ONOH, मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों को क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। तो आप देखिए मैं 3 लिख देता हूँ, P डबल बॉन्ड OH और साथ में ये है डबल बॉन्ड O इस फॉस्फोरस के लिए, राइट। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ POH डबल बॉन्ड O, और इस फॉस्फोरस का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो ये है। फिर मैं लिख सकता हूँ P
डबल बॉन्ड ओ एच, और इस फास्फोरस के लिए जो डबल बॉन्ड था ओ ये है। अब होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इस फास्फोरस के साथ बनाएगा, तो यहाँ बन गया साइकिल, राइट। ऐसे ये जो ऑक्सीजन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये क्या करेगा, इस फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पास हो जाएगा O यहाँ और यहाँ बॉन्ड बनाए, राइट। इन द सेम वे जो लास्ट वाला फास्फोरस ऑक्सीजन है वो भी इन 2 फास्फोरस के बीच में जुड़ेगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो बहुत ही आसान है, एक बार आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाते हैं तो आप कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड को पॉलीमराइज करते हैं तो ये बनता है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेयर n इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। तो आप देख सकते हैं P डबल बॉन्ड O OH ऐसा लिख दिया हमने, यहाँ डबल बॉन्ड O है। इन द सेम में बाकी भी आप लिखते जाओ, OH डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा OH डबल बॉन्ड O। तो जब क्या होगा, ये सब आपस में जुड़ेंगे तो ये जो डबल बॉन्डेड O है ये इनके बीच में एक लिंक की तरह काम करेगा, राइट। और यहाँ भी वही होगा O, ये वैसे ही है जैसे हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, और है भी ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये हो जाएगा। अब बार बार हम यही चेन नहीं रिपीट करके क्या कर देते हैं, ये वाला जो ऑक्सीजन आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है इसको ऐसे आगे लिख देते हैं कि ये बॉन्ड आगे को एक्सटेंड होगा, और वैसे ही उधर से भी ऑक्सीजन आएगा दूसरे मेटाफॉस्फोरिक एसिड से। तो ये क्या हो गया, एक चेन पॉलीमर हो गया, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो देखिए HPO3 के N, और N क्या है, एक काफ़ी बड़ा नंबर है, राइट। इसके बाद आता है पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो नाम से आपको पता चल रहा है पायरोफॉस्फोरस एसिड कैसे बनेगा, फॉस्फोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल हम एलिमिनेट कर देंगे। तो आपको पता है फॉस्फोरस एसिड इज H3PO3। तो अगर हम लिखेंगे P डबल बॉन्ड O, राइट, और ये हो जाएगा आपका OH HNOH, ये है फॉस्फोरस एसिड। इसके 2 मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड O OH HNOH, जैसे हमने पायरोफॉस्फोरिक एसिड देखा था एग्जैक्टली वैसा ही है। तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल जब निकलेगा सो OH और H, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो ये है HO, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O OH HO, P डबल बॉन्ड O HOH। ठीक है, सो दिस इज व्हाट पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है इसकी जो बेसिसिटी है ये कितनी हो जाएगी 2, बिकॉज देयर आर 2 OH बॉन्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा है पायरोफॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट वन इज परऑक्सोमोनोफॉस्फोरिक एसिड। परऑक्सोमोनोफॉस्फोरिक एसिड, तो देखिए नाम में सब कुछ छुपा हुआ है और इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए आप, H3PO5। परऑक्सो मतलब इसमें एक पर ऑक्साइड लिंकेज होगा, और वो पर ऑक्साइड लिंकेज आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है जब हमने सल्फर के ऑक्सो एसिड देखे थे, जिसमें कैरोज एसिड हमने देखा था, मार्शल्स एसिड हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या है, H3PO4 है फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें पर ऑक्सो का क्या मतलब है, एक ऑक्साइड लिंकेज जोड़ेगा, एक ऑक्साइड लिंकेज। और ऑक्साइड लिंकेज क्या होता है, O डबल बॉन्ड O। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ O और H के बीच में एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, किसी भी एक OH के बीच में, तीनों एक जैसे हैं। तो आप देखिए एक ऑक्साइड लिंक पर ऑक्साइड लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है आपका पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड है।
पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड है। मोनोफॉस्फोरिक का मतलब एक ही फॉस्फोरिक एसिड में ये हुआ है, राइट। सो ये हो गया आपका पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद है पर ऑक्सो डाईफॉस्फोरिक एसिड। अब डाईफॉस्फोरिक एसिड का मतलब है पहले दो फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन करेंगे, और आपको याद है जब दो फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। और पायरोफॉस्फोरिक एसिड में क्या है, अगर हम क्या कर दें, एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है उसी को डाईफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, राइट। तो ये है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, राइट। इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, पर ऑक्सो डाईफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ देखिए पर ऑक्सो डाईफॉस्फोरिक एसिड, तो ये है पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच पी डबल बॉन्ड ओ एच, ये है पर ऑक्सो डाईफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, H2P2O8 पर ऑक्सो डाईफॉस्फोरिक एसिड। तो नाम को अगर आप ध्यान देंगे तो आप आराम से इसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। इसके बाद है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अगेन हाइपो मतलब फॉस्फोरिक एसिड में से एक हमने कम करना है, तो एक क्या कम कर रहे हैं हम, बेसिकली ऑक्सीजन। तो देखिए फॉस्फोरिक एसिड पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन हम कम कर रहे हैं। तो देखिए पायरोफॉस्फोरिक एसिड तो ये है, या इसको हम डाईफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दिया तो ये जो बनेगा ये होगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो ये हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो एक बार आप इनके नाम को बड़े ध्यान से देखिए और कैसे वो बनेगा वो भी ध्यान से देखिए, राइट। तो 9 ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस हमने देखे। अगर हम इनको क्या करें, समराइज करें तो आप देखिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड कहाँ है, ये है। इसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इसके बाद हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, हमने बताया कैसे बनेगा। डाईफॉस्फोरिक एसिड या पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड एंड पायरोफॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो ये कुछ क्या है, ऑक्सो एसिड्स हैं फॉस्फोरस के। तो बड़े ध्यान से आपने इनको देखना है और इनके स्ट्रक्चर आप बनाइए और कोशिश कीजिए कि हर में आप क्या निकाल सको, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस निकाल सको, राइट। सो इस तरीके से हमारा जो ग्रुप 15 है वो इस वीडियो में फिनिश होता है। तो आई होप आपको ये पूरा सीरीज समझ में आया होगा, और आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो बार बार आप इसको देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।